हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही फेमस मीम कॉइन जिसका नाम है फ्लोकी इनू। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकी इनू के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉज कॉइन और शिबा इनू के बारे में भी। उनसे थोड़ा सा कंपेयर करेंगे उसके कंटेक्स्ट में कि क्या प्रिडिक्शन रह सकती है फ्लोकी इनू की इस बुल सीजन में, या आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर हम कहाँ देख सकते हैं फ्लोकी इनू को। उसे होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट से। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में टॉप 10 में इकलौता एक मीम कॉइन है जिसका नाम है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन जो है वो सारे मीम कॉइन्स में सबसे टॉप पे हमेशा से रहा है। अभी से नहीं, लास्ट बुल सीजन साइकिल से ही 2022 2020 के टाइम से ही डॉज कॉइन हमेशा ही सबसे टॉप का मीम कॉइन रहा है। अगर आप बात करें तो इसकी मार्केट कैप जो है $59 बिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली जब ट्रम्प जीते और एलॉन मस्क ने भी इसे प्रमोट किया इनडायरेक्टली डॉज करके, जो उन्होंने बनाया काउंसिल अपना, उसके बाद से भी डॉज के प्राइस में सर्ज देखने को मिला हमें अच्छा खासा। साथ ही साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो भी हमेशा 7 बिलियन से 10 बिलियन के अराउंड रहती है, जो कि बहुत ही अच्छे तरह से हमें दिखाता है कि डेली बेसिस पे भी कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है डॉज कॉइन में। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसका प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। देखिए, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये $1 तक तो बहुत इजीली चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये लास्ट सीजन ही $1 टच कर देता। बट प्रैक्टिकली हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई भी कॉइन यहाँ से 100x और या 2000x हो जाए। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है मार्केट में, उसके हिसाब से ही हमें प्रिडिक्शंस भी अपने लगाने होते हैं। तो इस सीजन में तो ये $1 तो चला जाएगा, लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ कि ये मे बी, अगर एलॉन मस्क किसी तरह से प्रमोट करते हैं, और अगर ट्रम्प अभी ऑफिस तो उन्होंने ज्वाइन किया नहीं है, 19 जनवरी को ऑफिस ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 19 जनवरी वो जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो ये एक सेलिंग इवेंट भी हो सकता है। तो हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर आगे चल के, तो वो डेट भी इम्पॉर्टेंट है। डॉज कॉइन पे ही बात कर लेते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $2 से $3 तक भी हमें देखने को मिल सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रमोशन की एलॉन मस्क किस तरह से इसे प्रमोट करते हैं। 5 6 मंथ के अंदर डॉज की कितनी हाइप बनती है। बीच में तो बहुत सारी न्यूज़ सुनने को आ रही थी कि एक्स पे, मतलब जो हमारा ट्विटर था, उस पे भी पेमेंट मेथड जो उन क्रिप्टो में स्टार्ट करना है उन्हें, उसका मीडियम भी डॉज कॉइन ही रहने वाला है। तो मे बी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या न्यूज़ होता है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 59 से 60 बिलियन डॉलर तक क्या इसका मार्केट कैप है। अच्छे अच्छे नेरेटिव्स वाले कॉइन्स का भी इतना मार्केट कैप नहीं है आज के टाइम पे। चलिए, अगर अगला कॉइन जो है जिसमें थोड़ा बेटर कंपैरिजन समझ में आएगा कि हम फ्लोकी इनू को डॉज कॉइन से या शिबा इनू से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। शिबा इनू के बारे में भी चेक कर लेते हैं एक बार। शिबा इनू किस प्राइस पे अभी चल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी कि जब आपको कहा था कि आप ये सारे कॉइन्स को होल्ड मत करिए अभी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि और मीम कॉइन्स में डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। तो कि आप देख भी सकते कि हमें मिल भी रहा है। मीम कॉइन्स शॉर्ट टर्म में जरूर नीचे जाएंगे, लेकिन मैं अभी ये शॉर्ट टर्म की नहीं, ये अगले 5 से 6 मंथ की बात कर रहा हूँ। शिबा इनू जो सेकंड नंबर पे हमारा आता है डॉज कॉइन के बाद, जो सेकंड नंबर का मीम कॉइन है, वो $14 बिलियन मार्केट कैप होल्ड करके बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बाइंग भी यहाँ बन सकती है जिस प्राइस पे अभी चल रहा है। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, बट मुझे जो प्राइस दिख रहा है ये बहुत ही अच्छी बाइंग है, क्योंकि इसका टॉप जो है वो शायद, आई गेस, यहाँ से और 40 50% ऊपर ही था। तो आप इसे बाई करके होल्ड करना चाहे तो कर भी सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ शिबा इनू की, तो ये 14 बिलियन की मार्केट कैप है। साथ ही साथ ये भी कॉइन बेस पे लिस्टेड है डॉज कॉइन की तरह ही। तो ये भी एक बहुत टॉप का मीम कॉइन रहा है पिछले सीजन से ही हमेशा। इसका भी इसकी भी चर्चा हमने सुनते रहे हैं। इसकी अगर कम्युनिटी की बात करें तो मैं एक बार इसकी कम्युनिटी चेक कर लेता हूँ। शिबा इनू की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 7 लाख फॉलोअर्स हैं इसके एक्स अकाउंट पे,
जो कि दिखाता है कि कितनी बड़ी शिबा आर्मी है। शिबा इनू की आर्मी बहुत बड़ी है और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगी। लेकिन इस सीज़न में इसका उतना क्रेज़ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आपके पास पीप है, आपके पास बॉम्ब बॉन्ग, बहुत सारे पॉप कैट करके बहुत सारे टोकन्स हैं आज के टाइम पे। तो शिबा इनू एज कम्पेयर टू डॉज कॉइन मुझे उतना परफॉर्म करता वो ना दिखे शायद। मे बी इसको रिप्लेस कर दे। और क्या फ्लोकी रिप्लेस कर पाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम चलें फ्लोकी का प्राइस देखें, तो फ्लोकी इस टाइम पे चल रहा है 56 रैंक पे, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना नीचे होगा। जिस तरह से इसकी हाइप रही है, जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है लास्ट के कुछ मंथ्स में हमेशा से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, मार्केट कैप में इसकी थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन मात्र $2 बिलियन का मार्केट कैप है, जो कि दिखाता है कि कितना पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में शीबा इनू और डॉज कॉइन के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डॉज जितना $60 बिलियन तक चला जाएगा, लेकिन ये आने वाले टाइम में मे भी हमें शीबा इनू को पीछे छोड़ता हुआ दिख सकता है। आप सब जानते हैं कि फ्लोकी की इस बार बहुत हाइप रही है। रिटेलर्स दबा कर पैसा लगा रहे हैं फ्लोकी और पीप जैसे कॉइन्स पे। तो शीबा इनू को ही पीछे छोड़ने के बाद टॉप 15 टॉप 20 में ये ज़रूर अपनी जगह बना सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डॉज कॉइन को एक कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्लोकी को कंसिडर करते हैं कर सकते हैं, रैदर दैन शिब। इन टर्म्स ऑफ कि कितना एक्स पोटेंशियल रखता है। अभी मैंने कहा कि आप शिबा को बाई कर लीजिए, अपने 50% नीचे है अपने टॉप से, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट ही है। क्योंकि शिबा एक बहुत फेमस मीम कॉइन बन चुका है आज के टाइम पे, उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पोटेंशियल देखेंगे कि कितना टाइम्स रिटर्न हमें मिल सकता है, तो मैं उस केस में फ्लोकी को शिबा से बेटर रखूंगा। क्योंकि फ्लोकी अभी सिर्फ $2 बिलियन की मार्केट कैप होल्ड कर रहा है। साथ ही साथ इसका जो आने वाले टाइम में पोटेंशियल है वो भी बहुत हाई है। अगर मैं बात करूँ जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो भी ऑलमोस्ट, जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि मैक्स सप्लाई कितना है इसका। मे बी इन लोग डाइल्यूट करते रहते होंगे टाइम टू टाइम। लेकिन आज इस तरह से अभी इसने तक परफॉर्म किया है, मगर इसकी बात करूँ ऑल टाइम चार्ट्स की देखूँ, तो ये अपने लगभग लगभग .0003 के अराउंड गया था, जो कि सही है। अभी वहाँ से भी 35% रिट्रेस करके नीचे आया हुआ है। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं किसी बड़े मीम कॉइन में, तो आप फ्लोकी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि फ्लोकी इनू, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैंने रिसर्च की है आज तक उसके बेसिस पे, कि शिवा इनू को पीछे कर सकता है फ्लोकी। आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा रिटर्न देगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है आपके लिए। तो फ्लोकी इनो के जो होल्डर्स हैं, अगर वो होल्ड करके रखे हैं इस कॉइन को, तो आने वाले टाइम में भी इसे होल्ड करके रख सकते हैं, ऐसा मैं कहूँगा आपको। आज के लिए इतना ही। थोड़ी सी और डिटेल पे अगर मैं बात कर लूँ एक बार फ्लोकी की भी, हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कैसी कम्युनिटी है। तो 6,662,000 फॉलोअर्स, लाइक 6.5 लाख के फॉलोअर्स है। बहुत पीछे नहीं है ये भी शिवा इनू से, अगर बात करें इसकी कम्युनिटी की। तो इसकी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जो कि दर्शाता है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा हमें पोटेंशियली ग्रोथ देता हुआ देख सकता है। तो आप चेक कर लें, आप अपने हिसाब से जितने भी मीम कॉइन्स हैं सबके बीच क्या प्राइस चल रहा है, आपको कहाँ सुटेबल लगता है। मैं पर्सनली बहुत मीम कॉइन का फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन जो मार्केट की कंडीशंस है, जिस तरह से मीम का ट्रेंड रहा है अभी तक, तो उस हिसाब से मैं पर्सनली कहूँगा कि अगर आपको लगाना है पैसे, तो आप फ्लोकी को एज अ ऑप्शन आफ्टर डॉज देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल या परसों में हो सकता है सारे के सारे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज की इन डिटेल ब्रीफ, जो भी बातें हैं, क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है या कम्युनिटी क्या कर रही है, उसकी बारे में जानकारी लेकर के शायद आऊँ। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपसे वो वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।